नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एडवोकेट शैलेंद्र जैन की धर्मपत्नी उर्वशी जैन को नगरपालिका का चेयरमैन नियुक्त करने के अवसर पर बुधवार को बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा एडवोकेट शैलेंद्र जैन के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष राम अवतार मीणा, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी, एडवोकेट सूर्यकांत दाधीच, बार के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, लोकेश शर्मा, मनोज आहूजा, अशोक पालीवाल, फरीद खान, सुरेंद्र सिंह पनवार, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, नरेंद्र जैन, इमदाद अली, मुकेश गढ़वाल, अभिनव अग्रवाल, इकबाल अली सहित पेटिशन राइटर हरिप्रसाद शर्मा, मुंशी मुकेश शर्मा, विनोद रैगर सहित बड़ी संख्या में एडवोकेट मौजूद रहे, जिन्होंने एडवोकेट शैलेंद्र जैन का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं इस मौके पर एडवोकेट शैलेंद्र जैन ने संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम व माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन केकड़ी के पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वो जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए शहर के विकास व सौंदर्यकरण पर ध्यान देंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत है जो भाजपा के कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कब कौन सा तोहफा और पद दे दे जिसका उन्हें भी पता नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को संगठित होकर बार एसोसिएशन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और वो न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार करने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करेंगे। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष राम अवतार मीणा व अपर लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी ने भी संबोधित करते हुए जैन को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया और अधिवक्ता शैलेंद्र जैन के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए विधायक महोदय शत्रुघ्न गौतम तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा की तारीफ करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित नहीं रहता है। कौन कब क्या बन जाए, इसी की बात ही मुझे माननीय विधायक साहब ने एक पद देकर मेरी पत्नी को अभिभूत किया है। मैं भाजपा की रीति नीति और संगठन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उसके जो आवश्यक है सरकार की योजनाएं है उनसे लाभान्वित करूंगा। साथ ही मेरे वकील समुदाय के लिए जहाँ तक जो जिस प्रकार का भी कोई संघर्ष करना पड़ेगा ऊपर तक भी मैं उस बात को पहुँचाऊँगा और सभी नीतिगत फैसलों से अवगत कराते हुए उज्ज्वल कार्य करने की मैं क्षमता रखूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको मैं इस बात से करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि प्रत्येक समस्या के लिए मैं तैयार एवं तत्पर रहूँगा। चाहे न्यायिक प्रक्रिया का भाग हो, चाहे प्रशासनिक प्रक्रिया का भाग हो, मैं हमेशा तत्पर सदैव तैयार रहूँगा। और मेरी पार्टी के विधायक महोदय का भी यही आशीर्वाद और आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गाँव और गरीब है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे बीच में अपर लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी भी विराजमान है। ये भी बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। ये भी अपनी भावना व्यक्त कराना चाहेंगे। बताइए मोहिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं शैलेंद्र जी जैन साहब वकील साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आने वाले चुनावों में भी ये नए जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका में, उसमें भी हमारे वकील समुदाय से अध्यक्ष बने और राजनीति में आए। ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों को राजनीति में आना चाहिए, इसलिए मैं इनको बधाई देता हूँ। वकील सब समुदाय से आग्रह करता हूँ कि आप भी राजनीति में हस्तक्षेप कराने आए और अपना नाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ बार एसोसिएशन केकड़ी के कार्यालय में। आप देख सकते हैं बार एसोसिएशन के साथी शैलेंद्र जी जैन साहब, जो कि सरवाड़ नगर पालिका के चेयरमैन बने, इनकी वाइफ चेयरमैन बनी है। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में खुशी का एक माहौल देखने को मिल रहा है और आज बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम अवतार जी मीणा के सानिध्य में शानदार आयोजन किया गया है। स्वागत कार्यक्रम किया गया है। राम अवतार जी बताएंगे कि आज के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या रही, बताएं अध्यक्ष जी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे न्यायिक परिवार के सदस्य शैलेंद्र जी जैन की वाइफ चेयरमैन बनी है सरवाड़ की। इस खुशी में आज हम बार एसोसिएशन केकड़ी की तरफ से शैलेंद्र जी भाई साहब का स्वागत किया है, जिसमें सारी बार एसोसिएशन केकड़ी इनको बधाई दी है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारे बार के सदस्य हैं और सरवाड़ से और केकड़ी से इनका विशेष लगाव आते जाते रहते हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद।
कस्बे में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में उप तहसील कार्यालय में हिंदू संगठनों द्वारा रैली निकालकर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें राम चौक देवलिया कला से मुख्य बस स्टैंड से होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंदू समाज द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा देहात पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मला कुमारी कवरानी साहिबा ने संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश प्रशासन द्वारा वहां के इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी कर वहां अल्पसंख्यक समुदाय पर, विशेष रूप से हिंदू समुदाय पर अनवरत एवं अमर्यादित अत्याचार वहां के प्रशासन की कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक घटना है। मैं वहां के प्रशासन की इस कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक घटना का पुरजोर विरोध करती हूं। इसी तरह पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा ने भी सर्व समाज की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज के संगठनों ने अभी तक अपने उत्पीड़न के विरोध में जितनी भी कार्यवाहियां की है, समस्त लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया है। किसी भी प्रकार की हिंसा का उन्होंने प्रतिहिंसा के रूप में अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार के पूर्ण शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखने वाले समाज के किसी नेतृत्व को, जो एक वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं, इस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाज को दबाने की कुचेष्टा करना अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है और हिंद समाज के मानवाधिकारों का हनन भी है। और भाजपा जिला कार्यालय मंत्री ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात महेश टेलर ने भी सभा को संबोधित कर कहा कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें वामपंथी इस्लामिक तत्वों के साथ मिलकर वहां के हिंदू समाज का दमन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय ने, वैश्विक संगठनों ने इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, जैसी रोक लगानी चाहिए थी, वैसी रोक नहीं लगाई है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि हिंदुओं पर हो रहे घटनाक्रम को ध्यान से देखे, उसकी गंभीरता को समझे और बांग्लादेश के प्रशासन पर दबाव बनाए कि हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। किसान सेवा समिति के अध्यक्ष जीवराज जाट ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारत सरकार का प्रत्युत्तर इस विषय में बहुत ही सावधानी पूर्वक और न्यूनतम रहा है। ये सही है कि एक संप्रभुत्वशाली देश की स्वायत्ता को किसी भी प्रकार से चुनौती देना दूसरे देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, परंतु एक बड़े हिंदू समुदाय का इस प्रकार का उत्पीड़न पूरा विश्व, सारे पड़ोसी देश, भारत सरकार सिर्फ देखते रहे और कुछ भी कार्यवाही नहीं करे, ये भी एक सीमा तक तो स्वीकार्य है, लेकिन लंबे समय तक ये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। समाज सेवी सुरेंद्र गर्ग निशा मेडिकल ने भी अपना रोष व्यक्त कर कहा कि भारत सरकार इन सब घटनाओं को उनके संज्ञान में ले, बांग्लादेश के प्रशासन पर दबाव बनाए कि हिंदुओं के उत्पीड़न को रोके। मैं तुरंत प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी श्री चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जी की रिहाई की मांग करता हूँ। इस मौके पर सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिसमें कुंवरानी साहिबा निर्मला कुमारी हुक्मसा, पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरिराज यादव, केंद्र शक्ति संयोजक रामेश्वर यादव, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात महेश कुमार टेलर, महिला मोर्चा नागोला मंडल अध्यक्ष सुदेश जागेड़, भाजपा किसान सेवा समिति अध्यक्ष जीवराज जाट, सहकारी सेवा समिति उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जोधा, समाज सेवी सुरेंद्र कुमार गर्ग, राजेंद्र लखारा, ईश्वर फौजी, आशिक यादव, महेंद्र चपलोत, देवराज यादव, बनवारी यादव, कन्हैयालाल माली, रघु शर्मा, ओम लखन, अभिनव कुमावत, नोरत मेवाड़ा, महावीर तेली, कमलेश कुमार गर्ग, सत्यनारायण जाट, सीताराम यादव, शिवराज जाट, तेजाधाम पुजारी, दुदाराम धोबी, पूर्व उप सरपंच रामराय शर्मा, मनीष टेलर, गोवर्धन सिंह, रामचंद्र गुर्जर, मुकेश प्रजापत, सीताराम यादव, गो रक्षक आशीष शर्मा, सौरभ सेन, हेमराज तेली, देवेंद्र चारण, किशोर चारण, सर्व हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर तहसील में नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। गीता जयंती के अवसर पर गुरुवार को जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेहरूकला के संत महंत हरिदास महाराज के सानिध्य में भगवद गीता का पूजन, गीता महात्म्य, भगवद गीता के 18 अध्यायों का सामूहिक पाठ, संत प्रवचन, हनुमान चालीसा, भगवद गीता जी की आरती और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम के दौरान संत हरिदास महाराज ने अपने प्रवचन में गीता के महत्व और उसके जीवन में अनुपालन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का मार्गदर्शक है। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के जो सूत्र बताए गए हैं, वे हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। गीता के माध्यम से हम अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचान सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की शिक्षा देती है।
उन्होंने समाज में नैतिकता और सेवा का महत्व समझाते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वे गीता के संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। कार्यक्रम की शुरुआत भगवद गीता के पूजन और गीता महात्म्य से हुई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सत संस्कार सेवा समिति के संरक्षक पूरण कुमार कारेहा, बिरदी चंद नुवाल, अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय, सचिव जगेश्वर प्रसाद शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र फतेहपुरिया, रामदेव जेतवाल, काशीराम विजय, राधा माहेश्वरी, राधेश्याम गोयल सहित अन्य कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वर्तमान राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 12 से 15 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान रविराज व 11 बजे युवा सम्मेलन एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। रविराज राजकीय महाविद्यालय से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौराहा पहुंचेगी। इसके बाद युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे किया जाएगा, जहां नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न जिलों के नवचयनित कार्मिकों से संवाद कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे नगर परिषद रंगमंच में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही जिले में हुए विकास कार्यों के संबंध में उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी एवं स्टॉल्स भी लगाई जाएगी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में 51वीं शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद शर्मा, विशिष्ट अतिथि भंवर नरेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर, दशरथ सिंह शक्तावत संयोजक एवं प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी, चेतन शर्मा संभाग अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर, पीर चंद संभाग अध्यक्ष खेलकूद। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्र प्रकाश दुबे संरक्षक मंत्रालय कर्मचारी संघ जिला केकड़ी द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का अपर्णा एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले 25 मंत्रालय कर्मचारियों का अपर्णा एवं साफा बंधन करवाकर स्वागत किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि विभाग द्वारा आयोजित मंत्रालय खेल प्रतियोगिताएं प्रत्येक कार्मिक शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, अतः खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। चंद्र प्रकाश दुबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलकूद प्रतियोगिताओं से हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, साथ ही खेल हमें भाईचारे की भावना भी सिखलाता है। संयोजक एवं प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने बताया कि शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर एवं संयुक्त निदेशक अजमेर संभाग अजमेर के आदेश अनुसार स्थानीय विद्यालय में 51वीं मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। भंवर नरेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि अजमेर मंडल के अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन के मंत्रालय कर्मचारी भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स के अलावा प्रतियोगिता की सभी इवेंट पूर्ण हो गई। एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं प्रातः 10 बजे कॉलेज ग्राउंड में होगी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी कार्मिकों की भोजन और आवास की व्यवस्था जिला केकड़ी के मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा की गई। महिला एवं पुरुषों की अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बॉल टेनिस, रस्साकसी, लांगोरी, खो खो, योगा प्रतियोगिता में लगभग 700 कार्मिक भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षकों सहित जिला केकड़ी के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहा। संभाग अध्यक्ष चेतन शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सत्यनारायण सोनी ने किया।
राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बराड़ और सचिव भीनियाराम चौधरी ने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान की स्थायी बेंच जयपुर में स्थापित करने के लिए लगाई याचिका को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधीश श्री आशुतोष कुमार की बेंच ने ये कहते हुए द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की याचिका को एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किया कि सर्किट बेंच और स्थायी बेंच बनाना राजस्थान सरकार के अधीन आता है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष स्थान पर स्थायी या सर्किट बेंच खोलने का कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रिट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस मामले में राजस्व मंडल राजस्थान की तरफ से एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी ने भी पैरवी की। ये निर्णय राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन की मेहनत की जीत है, साथ ही पूरे अजमेर वासियों की जीत है। गौरतलब है कि जयपुर बार ने रिट के जरिए मांग की थी कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड की परमानेंट बेंच जयपुर को दी जाए। इस पर रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बराड़, सचिव भीनियाराम चौधरी और एडवोकेट धर्मेंद्र चौधरी ने रेवेन्यू बोर्ड का पक्ष रखा। अध्यक्ष और सचिव को रेवेन्यू बोर्ड में उनके साथी वकीलों ने ढोल धमाकों से स्वागत कर फूल मालाओं से लाद दिया। वकीलों ने इसे अजमेर की जीत बताया। जयपुर में जारी हुए हाईकोर्ट के आदेश से अन्य मामलों में भी राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन की जीत लगभग तय हो गई है, जिससे राजस्व मंडल राजस्थान के विखंडन की खबरों पर विराम लगेगा।